नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 6C, जो कि मनोहर रे के बुक से क्लास 10th का लिया गया है। इसमें हम लोगों ने पिछला जो आपका 6B का है पार्ट, वो कवर कर चुके हैं। आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में दिया गया है, सबको देख सकते हो कि कैसे है। अगर आप लोग यहाँ पर केवल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को आए हो, या देखकर, या फिर कि डायरेक्ट हमको कोई मिल जाए कि कोई छाप लिया जाए, तो उसके लिए आए हो, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस तरह से बातों को करते हैं कि इसके बेसिक्स को समझा जाए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ना कि केवल क्वेश्चन को सॉल्व कराना हमारा पर्पज़ होता है यहाँ पर। तो इसलिए अगर आप लोग जल्दीबाजी में देखना चाहते हो तो इसको यहाँ पर आप लोग स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग डिटेल्स में ही इसकी जानकारी लेंगे, जिससे एक सवाल के साथ हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन के बाद हम कई सवाल आप लोग आसानी से कर सकें। और आशा है कि आप लोग इसको देखने के बाद लास्ट में तक आप लोग जान जाओगे कि हाँ, क्या अप्रोच है हम लोगों का इसको सवाल को सिद्ध करने का, या फिर कैसे हम लोग क्या करते हैं, ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन को डील करते हैं, और क्या अप्रोच होना चाहिए। क्या रट्टा ही मारना ही आसान है इसमें, या फिर कोई ट्रिक होता है, या फिर कोई बेसिक्स होता है जो हमको क्या कर सकता है, रोकता है किसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोकने के लिए। अधिकतर बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमको पता नहीं चलता कि आप लोग कहाँ से क्या लिख दे रहे हो, कैसे मान रहे हो, क्या नहीं मान रहे हो। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, हमको यहाँ पर जानकारी आप लोगों को बढ़िया से मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या है, आप लोगों को पहले हम बता देते हैं कि इसके जो बेसिक्स हैं, आपको समरूपता का नियम पता होना चाहिए, आपको थेल्स का प्रमेय का पता होना चाहिए। इन सब के बारे में अगर आप लोगों को बढ़िया से पता चल गया है, तो नहीं पता है तो आप लोग हमारे वीडियो में जाकर इसको बढ़िया से देख सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है जो कह रहा है कि दी गई आकृति में CM RN क्रमशः ABC PQR की क्या है, मध्यिकाएँ हैं। यानी जो CM है और जो NR है या RN है, ये क्या है, त्रिभुज ABC व PQR की क्या है, मध्यिकाएँ हैं। यदि कह रहा है कि ABC क्या है, आपका समरूप है किसके, PQR के। ABC समरूप है PQR के, तो सिद्ध कीजिए कि आपका AMC समरूप है PNR के, और CM/RN। ये सब आपकी बातें 3 सेक्शन में पूछ रहा है। तो अब हमारे पास डेटा क्या है कि कह रहा है कि ये दो बातें, CM RN इसकी मध्यिकाएँ हैं, और एक डेटा और है कि ABC क्या है, आपका समरूप है PQR के। तो हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग करके हम लोग कैसे इस पर पहुंचते हैं, इसके बारे में बढ़िया से हम लोग इस चैप्टर में या इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर बेसिक्स के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है तो हमारे वीडियो में बने रहें, और हमारे वीडियो का अप्रोच कैसा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। तो देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि आपका त्रिभुज दिया गया है, जिसमें ये आपका क्या है, इसकी मध्यिकाएँ हैं। कौन कौन से, इसका नाम दिया गया था आप लोगों का, यम दिया था, यम और CM है, और क्या है, RN इसकी मध्यिकाएँ हैं। हमको डेटा क्या दिया गया है, हमको देखते हैं पहले क्या है दिया गया है, और आप लोग इत्मीनान से इसको समझिए, आप लोग जान जाएंगे कि कैसे हमको सिद्ध करना है। क्योंकि अक्सर बच्चों का यही सवाल होता है कि हमको सर पता नहीं चलता कि हमको करना क्या है। तो हमको सबसे पहले देखते हैं कि सिद्ध करना क्या है। तो लिख लेते हैं कि हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो है AM, आपका A और M और C क्या है, समरूप है त्रिभुज किसके, PNR के। यानी A, M और C इसके समरूप है PNR के। तो अगर इन दोनों को हमको क्या करना है, समरूप दिखाना है, तो हमको दो ही तरीका है। या तो इसको किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको समरूप दिखा दे, क्या कर दें, समरूप दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमको दिया क्या है देखते हैं। दिया गया है हमको क्या है, पहला बात दिया ये गया है कि जो CM है और RN है, ये क्या है, क्रमशः किसकी मध्यिकाएँ हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की क्या है, मध्यिकाएँ हैं। क्या है, मध्यिकाएँ हैं, क्या है, मध्यिकाएँ हैं। तो इससे हमको मिलेगा क्या, इस बात से हमको मिलने क्या वाला है,
इस बात से हमको मिलने वाला है जो भुजा ए बी है, ए और बी है, यही आपको समझना है कि क्या दिया गया, हमको निकालना क्या है। इस तभी आप लोग इसको बढ़िया से समझ पाओगे। तो इसका मतलब ये मध्यिका है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर हम लोग इसमें कुछ निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, हमको पता हो गया है कि ये दोनों क्या है, मध्य क्या है, बराबर हैं। क्यों मध्य बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि यम है आपका क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो ए बी बराबर अगर हमको लिखना हुआ, ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि अगर ए एम का 2 गुना कर दिया जाए, एक ए एम है का 2 गुना कर दिया जाए तो इतना आ जाएगा। और फिर क्या लिख सकते हैं, इसी को अगर कह रहा है बी एम का 2 गुना कर दिया जाए तो हमारा ये निकल जाए, क्योंकि ये आपका हाफ हाफ है, तो ये हमको क्या है, इस बात से निकल गया है। इसी प्रकार यन भी क्या है, इसकी मध्यिका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो पी क्यू है ये 2 टाइम आप 2 गुना किसके होगा, क्योंकि बेटा अगर ये 1 है और ये आधा है तो आधा का 2 गुना कर दोगे तो पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 2 का यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये पूरा का पूरा 4 है तो आधा क्या होता है, 2 होता है, और 2 में 2 का गुणा कर दोगे तो पूरा निकल जाएगा। तो इसलिए 2 का गुणा कर दिया गया है। तो पी क्यू बराबर लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ एन पी, यानी 2 गुना आप एन पी, या लिख सकते हो पी एन जो भी है, या फिर लिख सकते हो 2 टाइम ऑफ एन और क्यू। ये बात आपको किससे निकल गया, केवल इस बात से निकल गया कि ये दोनों इसकी क्या हैं, मध्यिकाएँ हैं। तो इन दोनों को हम क्या एक समीकरण के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या चल रहा है आगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरी बात क्या दिया गया है। दिया क्या गया है आप लोगों को कि जो आपका त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप किसके है, आपका त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि ए बी सी पी क्यू आर से क्या है, समरूप है। तो इस बात से हम लोग निकाल क्या कह सकते हैं, यही हमको सीख लिया अगर आप लोग, तो आप लोग समझ जाओगे कि क्या होता है ट्रिक, और कैसे हम लोग, आपको आसान हो जाएगा ये भाषा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में समरूप होते हैं, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पर भुजाओं को बराबर करने लगते हैं, जो भी चीज़ अनुपात, तो कन्फ्यूजन हो जाता है लिखना क्या है। लेकिन आपको इसको भूल ही जाना है इस समय। यहाँ पर एक चीज़ आप लिख सकते हो कि जो भुजा ए बी है ये वाली, इतना भुजा बटा क्या, पी क्यू लिख सकते हो, बटा पी और क्यू। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ए से बी गए, पी से क्यू गए, बटा कर दिया, बी से जाइए सी पर, तो बी सी और बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा क्यू आर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, क्यू आर ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग सी पर पहुँच गए, तो फिर आइए कहाँ, ए पर, तो इसको लिख लीजिएगा सी ए, और बटा यहाँ से आर से पी पर जाओगे तो लिखोगे आर और पी लिखोगे। इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्यों ये लिख रहे हैं, क्योंकि समरूपता के नियम यही कहता है, समरूपता का नियम क्या कहता है, समरूपता से कहता है कि अगर दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपका समान होगा। तो ये बातें हमको क्या है, आसानी से समझ लेना है, और इसको हम बना लेते हैं समीकरण कितना बेटा, कर लेते हैं 2, कितना कर लेते हैं, समीकरण 2 हम लोग को कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इतना बात समझ में आ गया, अब देखते हैं समरूपता का नियम और एक क्या कहता है कि अगर दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, तो हम एक बात और लिख सकते हैं कि जो कोण ए है, ये वाला कोण P के बराबर होगा। कोण A बराबर किसके होगा, कोण P के। वहाँ अभी ना जाइए, अभी यहाँ पर भी हम आ रहे हैं। और कोण जो आपका है B है, ये बराबर किसके होगा, कोण Q के, किसके, कोण Q के बराबर होगा। उसके बाद बचा है क्या, कोण C है आपका, ये बराबर होगा कोण R के बराबर होगा। क्या होगा, R के बराबर है। इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण कितना, 3।
ये सब हमारा इस क्या है जो पूरा दिया है इसमें हम लोगों को मिल रहा है। अब हम आते हैं फिगर पे। देखो यहाँ ए बी बटा पी क्यू है, यानी ए बी और बटा क्या है आपका ये पी और क्यू, यानी ये भुजा और ये भुजा का बराबर है। बी सी, ए से आ गए बी से बी पर, अब बी सी और बटा क्या है ए से पी से क्यू आए तो क्यू सी कर लीजिए, तो क्यू आर है। तो ए से आए ए बी और बटा क्या है यहाँ से पी क्यू कर लिया गया। अब बी से आइएगा सी पर तो बी सी और बटा क्यू से आइएगा आर पर तो क्यू आर। ठीक, अब जब सी पर आ गए तो ए पर तो जाना ही जाना है, तो लिखिएगा सी बटा सी ए आर बटा पी। इतनी बातें आपको समझ में आ गया। और क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये संगत है, मतलब क्या है इसके संगत कोण भी बराबर, यानी कोण ए बराबर किसके होगा कोण पी के, कोण बी ये बराबर होगा किसके कोण क्यू के, और कोण सी ये बराबर होगा कोण आर के। तो इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हमको आशा है कि आप लोग आगे बने रहेंगे और ज़रूर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस सवालों को क्या करते हैं डील करते हैं। तो देखते हैं अब हम आगे क्या करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या है, हमने क्या कर लिया है समीकरण 1 2 3 को क्या है अलग से हमने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करना है इन्हीं तीनों का उपयोग करके जो तीनों आपके समीकरण हैं उसको क्या करना है सिद्ध करना है। तो पहला हमको सिद्ध क्या करना है, पहला जो पार्ट है आपका सिद्ध करना है हमको, कौन सा पार्ट सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी ये समरूप किसके है, त्रिभुज समरूप है पी एन आर की। इसी को हमको क्या करना है, ये पहला पार्ट आपका है, इसी को हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। हम लोग देख रहे हैं ए बी बटा पी क्यू है और सी ए बटा क्या है आर पी है, क्या है सी ए बटा आर पी है। तो इसको अगर हमको समरूप करना है तो क्या कर सकते हैं, देख लो आप लोग। देखो इसको समरूप करने के लिए आपके पास ये हो सकता है कि भुजाओं का अनुपात क्या कर ले, हम लोग अगर बराबर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या है आपका बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो ए बी बटा सी ए दिया गया है तो लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 का से इसी का हमको करना है उपयोग। तो दिया गया है क्या यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ए बी और बटा पी क्यू है और सी ए बटा आर पी है। तो ए बी का मान हम 2 टाइम ए एम रख सकते हैं। क्यों ए एम का वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ ए एम दिया गया है, क्या दिया गया है ए एम दिया गया। दरअसल हमको करना क्या है, हम चाह रहे हैं कि ये ए एम और बटा क्या हो जाए पी एन हो जाए, और ये एम सी और बटा एन आर हो जाए, और सी ए हो जाए सी ए और बटा क्या हो जाए आपका आर पी हो जाए, क्या हो जाए आर पी हो। अगर ये ऐसा हो जाता है या फिर इसका क्या है कोई एक दो कोण बराबर हो जाते हैं, संगत कोण बराबर हो, यानी कि या तो ए बराबर पी हो जाए और एम बराबर एन हो जाए, ऐसा कुछ आपका जो जोड़ा बन जाता है तो समरूपता का नियम हम लोगों का यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ ए एम देख रहे हैं तो यहाँ ए एम ले रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, देखते हैं जहाँ ए बी है उसके स्थान पर लिख देते हैं क्या है 2 टाइम ऑफ ए एम और बटा पी क्यू के स्थान पे हम लोग क्या ले रहे हैं एन पी ले रहे हैं, क्या लिख रहे हैं एन और पी, लिखिए 2 टाइम ऑफ एन और पी। ये बराबर किसके है सी ए और बटा किसके है आर पी के। अगर इन दोनों को हम काट देते हैं तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा ये ए एम बटा ए और एम और बटा एन पी, एन और पी बच जाएगा, और बटा ए लिख सकते हो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग क्या है ए एम और बटा क्या है एन पी बराबर क्या हो जाएगा सी ए और बटा क्या है आर पी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं समीकरण 4 मान लेते हैं। चूँकि हमको और क्या पता है, चूँकि कोण हमको पता है कि जो कोण इसका क्या है ए है, ये वाला कोण ये बराबर किसके है कोण पी के, किसके बराबर है पी। यहाँ देखो कोण ए बराबर क्या है पी के। तो आप लोग देख रहे हो कि जो ए एम बटा एन पी ये आपका क्या है, और ये इन दोनों का भुजाओं का क्या है अनुपात क्या है बराबर है। तो आप लोग देख रहे हो एक भुजा ये और एक भुजा ये और एक कोण ये आपका क्या है बराबर है। तो हम इससे लिख क्या सकते हैं, इससे लिख सकते हैं कि आप लोगों का इसको क्रम क्या चूज करना है, भुजा कोण भुजा, यानी कि
पहला ये भुजा बराबर है, अनुपात बराबर है, कोण अनुपात बराबर है, तो आपका लिख सकते हो कि अतः त्रिभुज क्या है, जो ए एम और सी ये क्या है, सर्वांग किसके हो जाएगा, पी एन और आर के, क्या हो जाएगा, पी एन आर के। किससे आप लोग लिख सकते हो कि जो ए एम सी है, पी एन आर है, साइड एंगल साइड से क्या है, ये इसको हम बना लेते हैं समीकरण 5 बना लेते हैं। तो साइड एंगल यानी कि ये साइड है आपका, एंगल है, और आपका फिर क्या है, साइड है, ये आपस में बराबर है, तो ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये आपका पहला पार्ट क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था कि एएमसी और सर्वांग किसके हैं, पीएनआर के। अब हम देखते हैं कि दूसरा पार्ट क्या कर रहा है। दूसरा पार्ट के लिए हम लोग इन्हीं का उपयोग करने वाले हैं। क्या दिया गया है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट हम लोगों को क्या दिया गया CM/RN और AB/PQ, यही क्या करना है, सिद्ध करना। क्या है, सिद्ध करना है। हमको यहाँ समीकरण 5 मिल गया है। क्या मिल गया है, समीकरण 5 मिल गया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी का उपयोग करने वाले। देखो अगर AMC और PNR क्या है, समरूप है, चूँकि हमको यहाँ पर फिर से लिख सकते हो त्रिभुज AMC समरूप किसके हैं, PNR के समरूप हैं। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि AM और बटा PN लिख सकते हैं कि नहीं, अभी आपने बताया, और MC और बटा NR ये भी लिख सकते हैं। C से आइए A पर, तो CA और बटा है RP, क्या है, R और P, ये आपका क्या है, एक दूसरे क्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6। क्या मान लेते हैं, 6। लेकिन हमको पता क्या है, हमको पता है कि जो CA/RP का मान है, ये देखिए CA/RP का मान किसके बराबर है, आपका ये बराबर है, आप लोग लिख सकते हो कि MC कहाँ दिया गया है, CA/RP का मान AM/NP के बराबर है। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो। तो परंतु आप लोग लिख सकते हो इसको क्या है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण आपका क्या है, 2 से, ये 2 से क्या है कि CA/RP बराबर किसके है, CA/RP बराबर किसके है, AB/PQ के बराबर, AB और बटा किसके बराबर है, PQ के बराबर है। ये चूँकि लिख सकते हो, तो CA/RP इसके बराबर है, इसके बराबर, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं कि जो आपका ये दोनों आपस में क्या है, आपका देख रहे हो कि बराबर है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि जो आपका, तो ये आपका इसके बराबर है, तो आप देख रहे हो कि ये इसके भी बराबर है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये इम्प्लाई क्या करेगा कि जो MC ये बराबर है, MC/NR बराबर है कि CA/RP के बराबर है, किसके बराबर है, R और P के बराबर है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, CA/RP के बराबर है, और CA/RP किसके बराबर है, ये बराबर है आपका AB/PQ के, AB और बटा किसके है, PQ के बराबर है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, जो MC और बटा क्या है, NR है, ये किसके बराबर होगा, AB/PQ के बराबर होगा, किसके बराबर, PQ के बराबर होगा। और यही हमको क्या करना था, दूसरा पार्ट आपका यही हो गया, हंस प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट आपका ये प्रूफ हो गया। तो इतनी बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि कैसे देख रहे हो एक दूसरे से क्या है, सब लोग लिंक हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा पार्ट कैसे हम लोग को प्रूफ करना है। तीसरा पार्ट हमको क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज CMB और त्रिभुज RNQ क्या है, एक दूसरे के समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो अगर हम क्या कर दें, CM/RN MB/NQ और BC/QR कर ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जितने समीकरण हम लोगों ने बनाए हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो हमको चूँकि पता क्या है कि आपका AB और बटा क्या है, PQ का मान किसके बराबर है बेटा, BC और बटा किसके बताया, QR के बराबर है। कहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हो कि समीकरण 2 से, किससे, समीकरण
2 से हमारा ये लिया गया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग आपका समीकरण 9 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, आपका यहाँ 7 दिया गया है तो ये आपको मान लेते हैं समीकरण 2 से है आपका, इसको मान लेते हैं समीकरण 8 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे तथा और क्या हमको पता है 7 और 1 से, 7 और 1 7 क्या कर रहा है एम सी बटा एन आर ए बी बटा पी क्यू, और क्या है यहाँ पर दिया गया है कि आपका ए बी बटा जो पी क्यू है ये बी सी बटा क्यू आर के भी क्या है बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हो कि तथा 7 व 1 से क्या लिख सकते हो एम सी और बटा एन आर 7 है, एम सी बटा एन आर बराबर जो ए बी बटा पी क्यू है, ए बी का मान लिख देते हैं डायरेक्ट बी एम, 2 बी एम बराबर 2 बी एम और बटा क्या लिख सकते हैं 2 क्यू एन, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू का मान देख रहे हो 2 क्यू एन है और आपका ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 और क्या कर सकते हो कि कह सकते हो कि समीकरण 7 व 1 से हमने इसको समीकरण को लिखा, इसको अगर काट देते हैं तो काटने के हमको क्या मिलेगा एम सी बटा एन आर और बराबर क्या बचेगा बी एम और बटा क्यू एन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसको भी बना लेते हैं हम समीकरण, कितना मान लेते हैं इसको आपका ये हो गया आपका 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः 9 व 10 से यानी आप लोग लिख सकते हो क्या है, आप लोग यहाँ देख रहे हो कि एम सी बटा एन आर है किसके बराबर है बी एम बटा क्यू एन के, और एम सी बटा आर यानी क्या ए बी बटा क्यू के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हो क्या है, इम्प्लाई कर सकते हो कि एम सी और बटा क्या है एन आर ये बराबर किसके है, एम सी बटा एम आर है बी एम बटा बी एम और बटा क्यू एन के बराबर है कि नहीं। और उसके बाद जो बी एम बटा क्यू एन है, बी एम बटा क्यू एन है ये किसके बराबर है बी सी बटा किसके आपका बी एम बटा आपका, एक मिनट देख सकते हो कि एम सी बटा एन आर जो किसके बराबर है ए बी बटा पी क्यू के बराबर है, और ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है बी सी बटा क्यू आर के बराबर है। किसके बराबर है, तो लिख सकते हो कि बी सी बटा क्यू आर आप लोग लिख सकते हो। ये कहाँ से लिया गया है, लिख सकते हो कि समीकरण 7 से और किससे 8 से, समीकरण 7 व 8 से इस लिख सकते हो। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आ गई तो आप लोगों को हमने अभी बताया था कि एम सी बटा एन आर बी एम बटा क्यू एन और क्या है इसे, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी एम बटा आपका है आर एन, आगे पीछे कर सकते हैं, और क्या है यम और बी और बटा क्या है यहाँ से एन और क्यू लिख सकते हैं। उसके बाद है बी और सी बटा क्या है क्यू आर। आप लोग देख रहे हो सी से गए हम लोग कहाँ पर, यम पर, यम से गए बी पर, बी से गए सी पर, और आर से गए एन पर, एन से गए क्यू पर, और क्यू से गए आर पर। यही चीज़ हमको यहाँ से क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, इम्प्लाई करेगा आप लोगों का कि आप लोगों का जो ये क्या है एक प्रकार से त्रिभुज सी एम और बी तथा त्रिभुज आर एन और सी क्या है आर है और क्या है एन और सी क्या है एक दूसरे के क्या है समरूप हैं, क्योंकि इनके भुजाओं का क्या है अनुपात बराबर है। तो हमारा ये तीसरा पार्ट आपका हो गया है सिद्ध। तो अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो का अप्रोच अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इसमें नया क्या सीखने को मिला। और अगर आप लोगों को इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।